Hello students, welcome to English tutorials. This video is for the students of class 3 and in this video I will explain the third chapter of English grammar of standard 3. The name of the chapter is words. Student, in the previous chapters we have discussed about letters, alphabet, vowels, consonants and semi-vowels. Now in this chapter we will discuss about words, the definition of word and the kind of words. So student, let's start the video. Here some words like books, elephant, tree, rat, etc. Students, there are 4 letters in book. Letters means A, B, C, D, A to Z. Okay, letters. Now in book there are 4 letters like B, O, O, K. 1, 2, 3, 4. So there are 4 letters in book. There are 8 letters in elephant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 4 letters in tree. 1, 2, 3, 4. There are 3 letters in rat. RAT. 1, 2, 3. ठीक है, ये वर्ड्स हैं और इसमें लेटर्स जो हैं उनकी गिनती की गई है. ठीक है, there are 4 letters in book, there are 8 letters in elephant, there are 4 letters in tree and there are 3 letters in rat. Now, thus each of the above words is a group or a combination of letters. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं. ठीक है, 4 लेटर्स का ग्रुप है ये. एलिफेंट 8 लेटर्स का ग्रुप है. ट्री 4 लेटर्स का ग्रुप है. रैट 3 लेटर्स का ग्रुप है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज वर्ड. तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमें यह पता चलता है कि ग्रुप ऑफ लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ना. ठीक है, कंबाइन करना. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं. ठीक है, बट मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ लेटर्स आर नॉट वर्ड्स. लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो, जब उसका मीनिंग सही मीनिंग निकले तो वो वर्ड है. अगर मीनिंग नहीं आए तो वर्ड नहीं है. जैसे ENP, ये कोई वर्ड नहीं है. ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है. इसमें 1, 2, 3 लेटर्स को एक साथ लिखा गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है. EIGTU, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है. ठीक है, सो इससे हम क्या सीखते हैं? सो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड. ठीक है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो. सो दैट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड. उसे वर्ड कहते हैं. समझ में आया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड. आफ्टर इट, ऑल द वर्ड्स आर ऑफ नॉट द सेम नेचर एंड काइंड, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जितने भी वर्ड्स होते हैं वे सेम नेचर या सेम काइंड के नहीं होते हैं. उनकी प्रवृत्ति और उनका काइंड अलग होता है. ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वे डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे सम आर नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले वर्ड्स होते हैं. जैसे राम, सीता, धनबाद, दिल्ली, या किसी भी चीज़ का जो नाम है, जैसे बॉल, बॉक्स, पेन, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं. सम आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेमिंग वर्ड के प्लेस पे यूज़ होते हैं. जैसे
अगर हम राम बोल रहे हैं तो राम के प्लेस पे हम ही यूज़ कर सकते हैं। अगर रीता बोल रहे हैं तो रीता के प्लेस पे सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बॉल बोल रहे हैं तो बॉल के प्लेस पे इट या दिस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेमिंग वर्ड के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो भी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो नेमिंग वर्ड के प्लेस पे यूज़ होते हैं। ठीक है। जैसे ही, सी, दे, दिस, दैट, दे, ये सब। आफ्टर दैट सम वर्ड्स क्वालिफाई एनी पर्सन और थिंग। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करते हैं। जैसे टॉल बॉय, शॉर्ट गर्ल, थिन बॉय या थिन पर्सन, रेड बॉल, ये सब शॉर्ट, टॉल, थिन, रेड, ये सब क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है। तो वर्ड्स के डिफरेंट नेचर, डिफरेंट काइंड हो गए। अब इसके आगे देखिए। इन दिस वे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और इस तरीके से वर्ड्स के 8 टाइप होते हैं, 8 टाइप होते हैं। दे आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। स्टूडेंट, आपको ये 8 काइंड को स्पेलिंग के साथ याद करना होगा। फिलहाल आपके लेवल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपको इस काइंड को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट क्लास में ये सब काइंड्स का डेफिनेशन मिलेगा और आगे इनके बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन फ़िलहाल आपके स्टैंडर्ड 3 के लेवल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, this is about the 3rd chapter of your grammar book, that is word. Okay. And you have to read the chapter and you have to learn the definition of words and 8 kinds of parts of speech. Okay. 8 parts of speech or 8 kinds of words you have to learn. Okay. Thank you, student.